मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। जहान के मुनज्जी खुदाबंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में, जो हमारा फख्र है और जो हमारी खुशी का राज है, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर होते हुए आदाब बजा लाता है। प्रोग्राम जवाब तो है। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं और हस्बे मामूल आपके सवालात के जवाबात लेकर हाजिर होता हूं और उम्मीद वासिक है कि आपकी बहुत सारी उलझनें सुलझ गई होंगी और मजीद सुलझती चली जाएंगी। इसलिए आपसे यही तवक्के है कि जो आपके जहन में सवाल उठता है, प्लीज आप जरूर वो सवाल हमें लिखें और जूं-जूं हमें वक्त मिलता चला जाएगा, आपके सवालात के जवाबात भी तू आपकी खिदमत में पेश किए जाते रहेंगे। मैं आपको एनकरेज करूंगा और हौसला दूंगा कि आप खुदा के कलाम का भी मुतालिया करें। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, किताब मुकद्दस है, तो ठीक है। अगर आपके पास नहीं तो दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, या जैसे गुजरे प्रोग्राम में मैंने कहा था, अगर आप गूगल सर्च में जाकर उर्दू ऑनलाइन बाइबल देखें तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं, डाउन कर लेने की जरूरत ही नहीं, और मुख्तलिफ जबानों में वहां पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात हो जो हमसे करना चाहते हो, कोई मशवरा लेना चाहते हो, आप हमें जरूर लिखें या हमें वॉइस मैसेज कर दें। आपकी बात सीगाए राज में होगी और हम आपसे राबते में होंगे ताकि आपकी बेहतर तौर पर मदद की जा सके। और मैं शुक्रगुजार हूं जेसी टीवी के लिए, आप और आपकी पूरी टीम के लिए ममनून है कि आप इन प्रोग्राम्स को ऑन एयर कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद करीम आप सबों को ढेरों बरकतों से नवाजे और आपकी हर एक जरूरत को आसमानी खजानों से पूरा करे। आप बहुत बड़ा काम करते हैं और खुदा करे कि इस काम को करते रहें और आपके जरिया खुशखबरी के कलाम की ये नदियां बहती ही रहें, ताकि जिधर जिधर जाएं लोगों की रूहानी जिंदगियां सैराब होती चली जाएं और कलाम का ये बीज जो बोया जाता है उनकी जिंदगियों में 100 गुना फल आवर साबित हो सके। खुदावंद आपको ढेरों बरकत अनायत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात में एक सवाल आज फिर पेश खिदमत है और वो ये है कि आप कैसे हुजूरुल मसीह की जो वलादत है उसकी इनफरादियत के अनोखी है, मुनफरद है, मुख्तलिफ है, ये कैसे है, कैसे आप इस बात को बयान करेंगे? और सवाल ये मैंने बयान किया है समझाने के लिए। सवाल ये, आप कैसे बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत की इनफरादियत है, यानी क्यों कर मसीह की पैदाइश अनोखी और मुनफरद है? मेरे ख्याल में तो जो गुजरे हफ्ते मैंने प्रोग्राम किया था, यूं तो वो प्रोग्राम इस सवाल के जवाब के लिए
काफी था और है, क्योंकि वो मसीह खुदावंद की वलादत को बाकी तमाम वलादतों से मुनफरद ठहराता है। एक तो पहलू ये कि आप खुदा का रूह और खुदा का कलमा है। कभी कभी आपसे यह सुनने का इत्तफाक होता है कि ओ जी, औरों में तो खुदा का रूह औरों में भी था, औरों को भी खुदा ने अपने कलमा से बनाया। ओके, लेकिन यीशु मसीह को कहां उसने अपने कलमा से बनाया? नो, खुदा का कलमा जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया, बनाया नहीं गया। बाकी सबको और हर एक चीज को इस कलमा के वसीला से बनाया गया, लेकिन यह कलमा बनाया नहीं गया, खुदा में बेशतर से मौजूद है, और वो कलमा जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आ गया। यह वो बात है जो मसीह को बाकियों से बिल्कुल मुनफरद ठहराती है। यानी आप खुदा का कलमा है, आप खुदा का रूह है। और मैंने गुजरे प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम में यह कहा था कि आप अगर कुरान हकीम का भी मुतालिया करें तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं सूरह अंबिया, आप देख लीजिए, तो वहां पर कलमातुल्लाह और रूह अल्लाह, रूहुम मिनहू, मेरे रूह में से रूह, वहां पर आपको वाज़े तौर पर मिलेगा। तो क्या दुनिया में कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई आम आदमी जो बहुत ही मारूफ हस्ती हो, कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसी मारूफ हस्ती जिसकी बाबत आप कह सकते हो कि वो कलेमा तुल्ला यानी कलमा खुदा और रूह अल्लाह यानी रूह खुदा हो? कोई ऐसी हस्ती? जरा ठंडे मिजाज से जरूर सोचिएगा। मसीह खुदावंद के अलावा, यानी मेरे आका और मालिक के अलावा, कोई और ऐसी शख्सियत इस दुनिया में नहीं। अगरचे हम सब शख्सियात की और अंबियाए किराम और रसूल की, बशर्ते कि वो सच्चे हों, तो हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, और मेरे लिए वो रेस्पेक्टफुल है। इवन पूरी क्रिश्चियनिटी के लिए वो काबिले एहतराम है। ये बड़ी अहम बात है। ये तो एक बात थी जिसके बाबत मैंने कहा। दूसरी बात, सारी दुनिया में जो ग्रेगोरी कैलेंडर चल रहा है, अंग्रेजी कैलेंडर, मैं इस्लामी कैलेंडर की बात नहीं कर रहा, यह तो बहुत बाद की बात है। आज पूरी दुनिया जिस कैलेंडर के मुताबिक चलती है, सने ईसवी का आगाज यीशु मसीह के मुजस्सम होकर इस दुनिया में आने से होता है। क्या आप ये नहीं कहते कि बिलिज मसीह और आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, क्या आप ये नहीं कहते? क्या आप सने ईसवी का जिक्र नहीं करते? ये तमाम तारीख के अदवार एक ही की पर्सन और की पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं, और वो है खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आना। तो गोया यीशु मसीह वो वाहिद शख्सियत है, बाकी तमाम शख्सियात से अनोखी और यूनिक और निराली, कि आपसे सने ईसवी का आगाज हुआ, और आज दुनिया के तमाम ममालिक में, इवन आपके मुल्क में भी, जो कैलेंडर है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पहचाना जाता है, किसी और नाम से नहीं पहचाना जाता। किसी और को तो कोई जानता भी नहीं। मासवा उन्हीं की तख्लीक के मुतालिक
जो खुद उन कैलेंडर्स के बनाने वाले हैं। लेकिन ईसवी कैलेंडर जो मसीह यीशु से शुरू हुआ है, वो पूरी दुनिया में आज राइज है, और सभी लोग, खा कौन सा ही कंट्री क्यों ना हो, वहां पर लोग उसी कैलेंडर के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं और रोजाना के फैसले करते हैं कि जब खुदा का कलमा जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आता है, तो किताब मुकद्दस में भी लिखा है कि पूरब से, पूरब बाय द वे ये बहुत पुराना नाम है, आज भी हिंदी में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, पूरब से पश्चिम तक, मशरक से मगरब तक। तो पूरब से मुराद ये कि मशरक में कुछ जगह पर मजूसी, कुछ जगह पर बादशाह, कुछ जगह पर नजूमी लिखा है, लेकिन यह बात क्लियर है कि वो कोई इंतहाई इल्मे नजूम के माहिर लोग थे, जिनको आसमान पर एक सितारा नजर आया, और यह एक सितारा आम सितारा नहीं था, आम सितारों से कहीं ज्यादा बढ़कर था। और उस आसमान पर नजर आने वाले सितारे ने उनको फिरताए हैरत में डाल दिया। वो सोचने लग पड़े कि आज तक हमने बहुत से सितारे देखे, और उन सितारों से मुताल्लिक हमने बहुत कुछ और भी तहकीक की और जाना, लेकिन आज फलक पर हमें एक ऐसा सितारा नजर आ रहा है जिस तरह का सितारा उससे पहले कभी नहीं देखा। और फिर उन्होंने तहकीक करना शुरू कर दी। मुझे नहीं मालूम कि इल्मे नजूम के ताल्लुक से कौन कौन सी किताबें उन्होंने पढ़ी होंगी, क्योंकि मेरा इल्मे नजूम से कोई ताल्लुक